एवरीवन वेलकम बैक। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट जोन है वो ये जोन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है सेलर्स ने एग्रेसिवली अपनी पोजीशंस बनाई थी। तो निफ्टी जो है कल गैप डाउन ओपन हुआ था तो वो निफ्टी इस एरिया के पास जाकर ही प्रॉफिट बुकिंग दिखी। आज निफ्टी जो है गैप अप ओपन हुआ उसी एरिया के आसपास और आप देखेंगे कि वहीं से एक शार्प फॉल आ गया और ये एक पैटर्न फॉर्मेशन हुई है बेरिश फ्लैग की। अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होके इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो हमारा नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट जो बनेगा वो 790 के आसपास होगा, जो कि हमारा प्रीवियस डे का जो है लो। ये तो फ्लैट ओपन होने की बात होगी, बट अगर इनकेस फ्लैट ओपन होके ऊपर निफ्टी निकलता है तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है इसके आसपास का। ये जो फ्लैग पैटर्न का ये जो है हाई देखेंगे अगर आप, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ था और इसको अभी तक बायर्स ने जो है ब्रेक नहीं किया। तो 990 का जो लेवल है वो हमारे लिए क्रूशियल होगा। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर निकलता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 18,108 का, अगर ये निफ्टी फ्लैट ओपन होती है। बट अगर इन केस निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है अराउंड इस एरिया के आसपास, अराउंड 790 के आसपास, तो अगर यहाँ पर आपको कोई बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है, बुलिश कैंडल दिखती है, तो आपका नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट जो बन के आएगा वो आएगा 872 का, जो कि आज की क्लोजिंग के आसपास का है। पर अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन होकर ये आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आपके लिए नेक्स्ट ट्रेड जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो 780 के लिए आप पोजीशंस ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन हुआ है। तो अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है तो इट मीन्स टू से कि सेलर्स की जो स्ट्रेंथ है वो डोमिनेट कर गई है बायर्स को। तो आप फिर जो है इस एरिया के आसपास नेगेटिव प्राइस एक्शन देख के आपका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 790 के आसपास का बनेगा। बाकी जो दूसरे क्रूशियल लेवल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आप यहाँ पर अगर देखेंगे ये एक जोन जहाँ से बायर्स ने डोमिनेट किया था, अराउंड ये जो एरिया बनता है वो बनता है अराउंड 650 के आसपास का। अगर 790 ब्रेक होता है तो हमारे को 650 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जो निफ्टी है वो इतना गैप डाउन ओपन होगी, बट अगर गैप डाउन ओपन होकर अपने ये जो कल का जो लो है उसको भी ब्रेक कर देती है तो हमें 650 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है, इस एरिया के ऊपर ओपन होकर सस्टेन कर जाती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो बन के आएगा 18,110 का, 108 का। बट अगर निफ्टी यहाँ पर अराउंड 18,108 के आसपास कंसोलिडेट होके ऊपर निकलती है तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट जो बनकर आएगा वो आएगा 18,082 का, और नेक्स्ट टारगेट बन के आएगा 18,148 के आसपास का। ये दो टारगेट्स हैं। रेस्ट अगर निफ्टी इस 650 लेवल के आसपास ओपन होती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो अगर बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका नेक्स्ट टारगेट बन के आएगा 790। तो ये मैंने सारी प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर ली निफ्टी की। और अगर आप बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी को मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला लेवल बैंक निफ्टी जो है वो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे चल रही है बैंक निफ्टी, तो अगर वो इस लेवल को ब्रेकआउट दे तो आप थोड़ी पोजीशंस जो है लाइट रखना, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही बैंक निफ्टी ने अपना डाउन मूव स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही ये जो फेक ब्रेकआउट कैंडल थी जहाँ पर कई बायर्स ट्रैप हुए थे उसको ब्रेक डाउन देते के साथ ही हमें इस लेवल के आसपास जहाँ पर बायर्स की अक्यूमुलेशन जोन था वहाँ का टारगेट मिला। बट अगर आप अब देखेंगे कल के लिए जो ट्रेड्स बन सकते हैं, यहाँ पर भी एक बेरिश फ्लैग पैटर्न का ये ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है। अगर फ्लैट ओपन होके ये फॉलो थ्रू मिलता है इधर हमें, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो बन के आएगा 40,890 का टारगेट मिल के आ सकता है। और अगर 40,890 का भी लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट टारगेट जो हमें मिल के आएगा 760 का, 40,760 का लेवल।
बट अगर बैंक निफ्टी अगर इस एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हमारे इमीडिएट जो टारगेट बनकर आएंगे वो आएंगे आज की क्लोजिंग के आसपास अराउंड 41,192 के आसपास का टारगेट बन के आएगा। बट इन केस यहाँ पर गैप डाउन ओपन होके आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है तो आपको जो नेक्स्ट ट्रेड जो मिलेगा वो यहाँ पर नेगेटिव प्राइस एक्शन आप देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये भी सेम कंसोलिडेशन एरिया है। हो सकता है यहाँ पर सेलर्स ने अपनी पोजीशंस काफ़ी हैवीली बनाई हो, तो सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी को अराउंड 40,870 760 के आसपास लाने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर बैंक निफ्टी इस जोन को निकालता है जो कि एक यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पर अगर गैप यहाँ पर फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलता है और यहाँ पर अगर आपको कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखे अराउंड 400 के लेवल के आसपास, तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो डाउन साइड के लिए बन सकता है वो बन सकता है 228 के आसपास। बट अगर फ्लैट ओपन होके यहाँ पर कंसोलिडेट करे और इसको ब्रेकआउट देगा तो आपका प्रीवियस डे हाई का जो टारगेट है अराउंड 41,760 के आसपास का आपको टारगेट मिल सकता है। बट अगर बैंक निफ्टी ओपन ही गैप अप इतना होता है तो और अगर आपको यहाँ पर नेगेटिव प्राइस एक्शन कोई दिखे तो आप अराउंड 580 फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट जो हमारा बन के आएगा वो आएगा 392 के आसपास का सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट जो बन के आएगा वो आएगा हमारा आज की क्लोजिंग के आसपास 208 का। बट एक बहुत अगर मतलब कि एक रेयर केस के अंदर अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होके इस लेवल को भी ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी जो है बैंक निफ्टी ऑलरेडी अप मूव दिखा चुका है और सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तो दूसरी चीज़ ये कि राउंड नंबर है 42,000 का है, तो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। बट अगर इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट होके ऊपर निकले तो इस लेवल के कंसोलिडेशन के जो लेवल नीचे होगा वहाँ पर ऐसे लेकर आप 1:2 का या 1:1.5 के टारगेट के साथ अपनी पोजीशंस ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।